बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पर है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बॉयल्स लॉ को कंप्लीट किया था और हमने उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन पढ़ी हुई थी एंड होपफुली आपने अभी तक उस लॉ को याद भी कर लिया होगा और उसके जो न्यूमेरिकल्स थे, जो कि मैंने आपको कहा था कि उनको एक दफा आप परफॉर्म करिए, आपने वो भी कर लिए होंगे। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल का आर्टिकल। इस आर्टिकल को पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि ये आर्टिकल चार्ल्स लॉ के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बॉयल्स लॉ को पढ़ा था, इसी तरह गैस से रिलेटेड एक और लॉ है विच इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को स्टूडेंट्स पढ़ने से पहले हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में समझना पड़ेगा और इस स्केल से रेलिवेंट कुछ की पॉइंट्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन किए हैं जो आपकी बुक पे भी अवेलेबल हैं। तो सबसे पहली बात जो स्टूडेंट्स यहां पे बताई गई है एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल के बारे में, वो ये कि टेम्परेचर को स्पेसिफिक स्केल पर मेजर करने के लिए लॉर्ड केल्विन, बेसिकली ये हमारे पास एक केमिस्ट थे जिन्होंने एक स्केल को इंट्रोड्यूस करवाया, यानी इंट्रोड्यूस दिस स्केल विच इज कॉल्ड केल्विन स्केल। ठीक है, इनके नेम से ही प्रोनाउंस हुआ है केल्विन स्केल। स्टूडेंट्स, ये स्केल क्यों जरूरी है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसको समझने के लिए मैं आपको यहां पे एक और टर्म बताता हूं कि हमने इस लॉर्ड केल्विन के नेम से जो इंट्रोड्यूस किया गया स्केल केल्विन स्केल है, इसको एक और नाम भी दिया गया है जो कि टॉप पे मैंने राइट किया है, विच इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। ठीक है, अब बेसिकली ये स्केल जो है इसकी एक स्पेसिफिक रेंज है। अगर आपने स्केल की बेस पर मेजरमेंट्स करनी है तो ये बेसिकली 0 केल्विन से स्टार्ट होता है। केल्विन के लिए हम कैपिटल के जो है वो सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपने इसके ऑपोजिट साइड सेल्सियस, जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं टेम्परेचर स्केल में, अगर उससे मेजरमेंट करनी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, -273.15। ठीक हो गया, यानी 0 केल्विन या फिर -273.15। अब आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास जो टॉपिक है चार्ल्स लॉ, उसमें हम 0 केल्विन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी इसी बेस पर होंगे। ठीक है, अब यहां पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा रीड भी करेंगे, साथ आपको कुछ गैस के मुतालिक इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, उसके लिए रीडिंग जरूरी है। तो आइए एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पर। Lord Kelvin introduced absolute temperature scale or Kelvin scale. This scale of temperature starts from 0 Kelvin और
-273.15 सेल्सियस। ठीक है, राइट साइड पे अगर आप दो स्केल्स बने हुए उन्हें देखें तो उनके बॉटम पे आपको जो केल्विन स्केल है जो राइट साइड पे नजर आएगा वो 0K लिखा है, यानी 0 केल्विन। और जो लेफ्ट साइड वाला स्केल है सेल्सियस स्केल, वहां पे क्या लिखा हुआ है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 0 केल्विन इक्वल होता है -273 सेल्सियस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। विच इज गिवन द नेम ऑफ एब्सोल्यूट जीरो। अब यहां पे एब्सोल्यूट स्केल के बारे में तो समझ आता है, लेकिन ये जीरो का क्या मतलब है? तो बेसिकली यहां पे एक डेफिनेशन है जो अब स्टार्ट होने जा रही है। ये डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन से ही स्टार्ट हो रही है, और ये गैस पर ये डेफिनेशन है, आइडियल गैस पर। अब यहां पे एक वर्ड मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस क्या है, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि स्टूडेंट्स आइडियल गैस बेसिकली गैस लॉ जो हैं जो आप फ्यूचर में पढ़ेंगे उस गैस पर लगाए जाते हैं। जिस गैस पर लगाए जाएं उसको आइडियल गैस कहा जाता है। ठीक है, अब आइडियल गैस होती क्या है ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, तो याद रखिए आइडियल गैस ऐसी गैस जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने वो गैस ली हुई है। ठीक है, अब ये गैस आइडियल गैस तब कहलाएगी जब इस पे जो टेम्परेचर होगा वो टेम्परेचर केल्विन स्केल की बेस पर मेजर किया जाए और एक स्पेसिफिक प्रेशर पर इस गैस को मेजर किया जाए, और वो जो प्रेशर होगा वो इतना होगा कि अंदर मौजूद जो गैस है उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम 0 तक चला जाएगा, यानी वॉल्यूम बिल्कुल ही कम हो जाएगा। गैसेस के पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, और इतने क्लोज आ जाएंगे कि अब यहां पर मौजूद जितने भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम सीज हो जाएंगे। सीज का मतलब क्या है कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगी। यानी जिस तरह हमने गैसेस के बारे में पढ़ा था कि दे मूव रैंडमली, तो वो मोशन करते हैं, पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, यानी जिगजैग मोशन करते हैं, वो चीज यहां पे बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस तरह की गैस की प्रॉपर्टी की बेस पर हम इसको क्या नाम देते हैं? आइडियल गैस। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इसी आइडियल गैस पे हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल को पढ़ना है। तो क्या बताया गया जी? इट इज द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर एट विच एन आइडियल गैस वुड हैव 0 वॉल्यूम। ठीक है, वुड हैव 0 वॉल्यूम। यहां तक आप इसकी डेफिनेशन लगाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एज बोथ स्केल्स हैव इक्वल डिग्री रेंज, डिग्री रेंज इनकी इक्वल है, आप देख सकते हैं, इसलिए 0 केल्विन जो होगा वो किसके इक्वल होगा? -273 के। ठीक है, और इसी तरह 273 केल्विन किसके इक्वल होगा? 0 सेल्सियस के। और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट है कन्वर्जन। देखिए ये जो कन्वर्जन का वर्ड लिखा हुआ है यहां पे आप कन्वर्जन्स की हेडिंग बनाएंगे, और स्टूडेंट्स यहां पर हम देखते हैं कि कन्वर्जन्स के लिए 2 तरह का फॉर्मूला दिया गया है। पहला जो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ नजर आ रहा है, बेसिकली इट इज टू मेजर द टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, अगर आपने किसी केमिकल फॉर्मूले का टेम्परेचर केल्विन स्केल पर निकालना है तो जो पहला फॉर्मूला गिवन है आप वो यूज करेंगे, और अगर सेल्सियस पे निकालना है तो आप सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको मेजर करने के लिए, उन पे वर्किंग करने के लिए ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए इन फॉर्मूलाज को लिखते हैं और लिख के समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। पहला जो फॉर्मूला गिवन है वो है जी, टेम्परेचर आपने निकालना है केल्विन स्केल का, और ये इक्वल है टेम्परेचर के, जो गिवन टेम्परेचर होगा किसके? किसी भी सेल्सियस की वैल्यू को, और आप उस सेल्सियस की वैल्यू को ऐड करवा देंगे 273 में।
यानी आपको अगर कोई वैल्यू गिवन है टेम्परेचर की सेल्सियस स्केल में और आप उसको चार्ल्स लॉ में पढ़ रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप उसमें +273 अगर कर देते हैं तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके पास टेम्परेचर इन केल्विन स्केल आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो दूसरा केमिकल फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है सेल्सियस स्केल का, अगर टेम्परेचर को आपने सेल्सियस में मेजर करना है तो आप क्या करेंगे, आपको बुक पे भी राइट नजर आ रहा होगा कि आप टेम्परेचर ले लेंगे जो भी गिवन वैल्यू का होगा, सॉरी आप टेम्परेचर लेंगे डिग्री सेल्सियस में मेजर करने के लिए, ये इक्वल होगा उस टेम्परेचर के जो आपको गिवन होगा केल्विन का, किसका, केल्विन का, और आप उसमें से माइनस कर देंगे 273। अगर आप ऐसा करेंगे, आप माइनस करेंगे तो आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो टेम्परेचर की आ जाएंगी सेल्सियस स्केल में, किसमें आ जाएंगी, सेल्सियस स्केल में। ठीक हो गया। बेसिकली ज्यादा जो हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स वो ये वाला फॉर्मूला है। अभी हम चार्ल्स लॉ के बाद जो एग्जांपल्स हैं चार्ल्स लॉ से रिलेटेड वो भी देखेंगे। वहां पे आपको ये नजर आएगा कि आपको एग्जांपल में टेम्परेचर दिया जाएगा सेल्सियस में, ठीक है, और आपने उसको कन्वर्ट करना है केल्विन स्केल की बेस पर, तो जो गिवन टेम्परेचर सेल्सियस का होगा आप उसमें +273 कर देंगे, जिसकी वजह से आपका केल्विन का टेम्परेचर मेजर हो जाएगा। अब यहां पे एक चीज और आपको नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स कि जहां भी मैंने सेल्सियस राइट किया है इन दोनों केमिकल फॉर्मूलाज पर मैंने डिग्री का साइन लगाया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं मैंने सेल्सियस लिखा तो इससे पहले डिग्री का साइन है, यहां पे लिखा तो साइन है, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं है, क्योंकि केल्विन के साथ डिग्री का साइन नहीं आता। यहां पे आपको अगले पेज पर 2 लाइंस मिल जाएंगी, रिमेंबर नोट्स में येलो कलर की, वहां पे आपको लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि हमेशा डिग्री साइन सेल्सियस के साथ आता है, केल्विन के साथ नहीं आता। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारी हो गई कन्वर्जेंस। होपफुली ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह समझ आ गया है। चलें अब हम चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ कि चार्ल्स लॉ क्या है। देखिए जिस तरह स्टूडेंट्स मैंने आपको बॉयल्स लॉ में हेडिंग्स बनवाई थी, जो आप कह लीजिए लाइक जिस तरह सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखा, फिर स्टेटमेंट लिखी, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, डायग्राम, कैलकुलेशंस। ठीक है, यहां पे क्या है कि सिर्फ चार्ल्स लॉ में कैलकुलेशंस नहीं है, बाकी पहले 5 पॉइंट अवेलेबल है, तो सेम उसी तरह की हेडिंग्स में आप इनको राइट करेंगे। चलिए तो अब अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं चार्ल्स लॉ का। चार्ल्स लॉ जो है जाहिर सी बात है इस लॉ के साथ जो वर्ड चार्ल्स है तो साइंटिफिक नेम जो होगा या साइंटिस्ट का नाम जो होगा जिन्होंने इस लॉ को प्रपोज किया है उनका नाम है जेम्स चार्ल्स। सेकंड लाइन में आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो इंट्रोडक्शन क्या है कि चार्ल्स लॉ को 1787 में जेम्स चार्ल्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, और ये लॉ जो था बेसिकली उन 3 फैक्टर्स पर था जो हमने गैस के बारे में पढ़े थे। लाइक सबसे पहले वॉल्यूम, दूसरे नंबर पे टेम्परेचर और तीसरे नंबर पर प्रेशर। ठीक है, बॉयल्स लॉ में आपने देखा था कि हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, लेकिन चार्ल्स लॉ में हम ये देखेंगे कि चार्ल्स लॉ में हमारे पास वॉल्यूम और टेम्परेचर बेसिकली ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। और स्टूडेंट्स प्रेशर जो है बेसिकली हमारे पास यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट। इस मर्तबा प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक हो गया। एक बात जो मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस लॉ में, वो ये कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेम्परेचर हम यूज करेंगे, यहां पर क्या चीज यूज करेंगे, टेम्परेचर यूज करेंगे चार्ल्स लॉ में। बेसिकली वो टेम्परेचर सेल्सियस में नहीं होगा,
वो केल्विन स्केल में होगा, तो इसीलिए हम इस टेम्परेचर को नाम देंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या नाम देंगे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी चार्ल्स लॉ में जो टेम्परेचर हम यूज करेंगे वो केल्विन स्केल से रिलेटेड जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं वो होगा। ठीक है, यानी अगर आपको यहां पे सेल्सियस में भी टेम्परेचर आ जाता है इसके न्यूमेरिकल्स में, देन आपको वो कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन स्केल के थ्रू। ठीक है, चलिए अब हमने ये बात तो कर ली कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये बेसिकली स्टूडेंट्स आपके पास इसकी स्टेटमेंट है, हम इसको भी राइट कर लेते हैं। तो दो चीजें हो गई, सबसे पहले इंट्रोडक्शन फिर स्टेटमेंट। अब अगर आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आए तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा जी हमारे पास? हेडिंग चले बना लेते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या फिर आप इसकी जगह डेरिवेशन की हेडिंग बना सकते हैं। मैंने आपको बॉयल्स लॉ में भी बताया था। तो वो क्या होगा जी कि आपके पास जो दो चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, पहले आप उन्हें लिखेंगे, लाइक वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देख लें। सिंपल वैसे भी ये डायग्राम में बता रहा हूं, इसको समझाने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप नहीं बनाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए कि मैंने अगर एक बीकर ले लिया है, ये मेरे पास एक बीकर है, कंटेनर है, इस पर मैंने ऊपर से क्या चीज अप्लाई की है? प्रेशर, और वो प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, और बीच में क्या मौजूद है? गैस के पार्टिकल्स। ये गैस के पार्टिकल जो मौजूद हैं ये इनका है वॉल्यूम। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं, कोई भी टेम्परेचर है, मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, बढ़ाता हूं, तो टेम्परेचर देने की वजह से क्या होगा कि अंदर मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या पार्टिकल्स हैं वो उससे हीट अप होंगे, काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी से मजीद फोर्सफुली क्या करेंगे? मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो जब मजीद मूव करेंगे तो वो और ज्यादा उनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। यानी अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन क्योंकि आपने ऊपर से प्रेशर एक मरतबा ही पुट किया हुआ है तो प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे सिंबल्स की फॉर्म में, V प्रोपोर्शनल T, V इज इक्वल टू के टी, कॉन्स्टेंट माना है ना, तो K कॉन्स्टेंट है, इक्वल का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इक्वल का साइन। अब यहां पे T मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, V ओवर T इज इक्वल टू K। के वक्त के ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगा जी? ये रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या होगा? अब क्योंकि ये हमारे पास पहला कंटेनर था, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में किया था, एक से ज्यादा कंटेनर लिए थे, तो पहले कंटेनर के लिए P1 V1 लिखा था। तो यहां पे अगर हम एक कंटेनर से दूसरा कंटेनर लेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम लिखेंगे V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, क्योंकि ये टेम्परेचर भी न्यू हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। उसी तरह जिस तरह हमने इनिशियल फाइनल वॉल्यूम्स पढ़े थे, और इसी तरह यहां पे इनिशियल फाइनल वॉल्यूम्स, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर होगा। तो ये हमारे पास एक स्टूडेंट्स जो है वो बैलेंस क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खत्म होगा तो हमारे पास फिर अगला पॉइंट होगा एक्सप्लेनेशन का, जिसको आप डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन का नाम दे सकते हैं, क्योंकि आप एक ही हेडिंग में भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके लिए अब जो हमारे पास मौजूद है डायग्राम, वो कुछ ऐसी होगी कि हमारे पास होंगे स्टूडेंट्स दो बीकर। क्या होंगे? दो बीकर, ऐसे करके। ठीक है, दोनों बीकर में एक बात कॉमन है कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अब जो पहला बीकर है, चलें अच्छा इस तरह करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पर जाने से पहले हम पहला जो है वो रीड कर लेते हैं।
ताकि ये फिर ज्यादा ना हो जाए मटेरियल पढ़ने वाला। तो 81 पेज पे चार्ज लॉ है जी। द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीड। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो भी पढ़ा, जिसमें हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा। ये लाइन एडिशनल है, आप ये नहीं लिखेंगे। अब जो आपके पास लाइन आने लगी है फ्रेंच साइंटिस्ट, ठीक है, यहां पे आप इंट्रोडक्शन की हेडिंग लेंगे। जे चार्ल्स इन 1787 प्रेजेंटेड हिज लॉ, यहां तक इसका आपके पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में द वॉल्यूम से आप क्या स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट? स्टेटमेंट। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मैस ऑफ अ गैस, कि जो आपको गैस दी गई है उसके मैस की बेस पर जो वॉल्यूम होगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को क्या रखा जाए? कांस्टेंट रखा जाए। यहां तक स्टेटमेंट हो गई। अच्छा जी, when pressure P is constant, the volume V of a given mass of a gas is proportional to absolute temperature T। ये वही बात स्टेटमेंट वाली उन्होंने रिपीट की है, सिर्फ जो है वो प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर उनको उनके सिंबल से डिनोट कर दिया गया। इस लाइन को आप इग्नोर करें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया, आपके सामने राइट किया गया सिंपल, जिस तरह मैंने निकाला ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाएगा। फिर बताया गया जी वेयर के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, कि के जो है वो कांस्टेंट है। इफ टेम्परेचर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड, इट वॉल्यूम्स आल्सो इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे गैस का तो अल्टीमेटली उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2, यानी अगर आपका टेम्परेचर चेंज होता है T1 से T2 की तरफ, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा फ्रॉम V1 टू V2। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ ऐसे आएगा, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू आपको पता है कि हम फिजिक्स में भी पढ़ते हैं कि हमेशा 1 होती है, जो कांस्टेंट हम लेते हैं। तो इसी बेस पर ये लॉ जो है, क्योंकि इक्वेशन के कांस्टेंट सेम है, के कह लीजिए दोनों तरफ सेम है, या 1 कह लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इनके वेरिएबल्स जो हैं आल्सो इक्वल टू ईच अदर, तो इनको एक जगह पर हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे ले आएंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाइए। अब आपको नेक्स्ट पेज पे 82 पेज पे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नजर आ रही है। आप जरा डायग्राम पे फोकस करिए, आपको 2 बीकर नजर आ रहे हैं, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अब जो इंपॉर्टेंट बात है बताने वाली वो ये कि पहला जो बीकर है उसका T1 टेम्परेचर है 25, जबकि इसका जो वॉल्यूम है V1 वो क्या है 50 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट लिया गया है, और 25 जो है वो डिग्री सेल्सियस क्या लिया गया है? टेम्परेचर। देखिए आपको इस पहले बीकर के नीचे कोई भी बर्नर नजर नहीं आ रहा होगा। उसकी रीजन ये है कि 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है बेसिकली इट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, इट इज रूम टेम्परेचर, यानी आपने कंटेनर लिया या बीकर लिया, उसमें गैस 50 सेंटीमीटर क्यूब को आपने क्या कर दिया? पुट कर दिया, और एक स्पेसिफिक आपने ऊपर से क्या अप्लाई किया? प्रेशर। ठीक है, जो कि कांस्टेंट प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है। आपके पास जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे आपको मूव करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा अगर हम इस प्रेशर को दिखाना चाहें तो आप कह लीजिए ये प्रेशर है जो कांस्टेंट है, पी प्रेशर। ठीक है, अगर अब आप टेम्परेचर चेंज करना चाहते हैं T1 से, जो कि 25 डिग्री सेल्सियस था, आप उसको चेंज करना चाहते हैं और टेम्परेचर चेंज करेंगे तो T2 हो जाएगा। उसकी वैल्यू चेंज करके 25 से अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो जाहिर सी बात है बीच में मौजूद जो वॉल्यूम है वो भी चेंज होगा, और वो चेंज होकर 62.5 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 62.5। ठीक है, सेम बुक वाली वैल्यूज मैंने राइट की। अब यहां पे एक चीज आप सोच सकते हैं कि भाई टेम्परेचर जो है वो 25 था, हमने 100 किया,
3 टाइम्स उसको इंक्रीज किया, लेकिन वॉल्यूम जो था हमारे पास बेसिकली वो वॉल्यूम क्या था 50 था, तो वो 50 से सिर्फ इंक्रीज हुआ तो 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या रीजन है? तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि गैस के पार्टिकल्स के ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से गैस के पार्टिकल जितना एक्सपैंड कर सकते हैं मैक्सिमम वो एक्सपैंड करेंगे और हम उस वैल्यू को मेजर करेंगे। जब हमने उसको मेजर किया तो बेसिकली वो कितनी आई 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक लास्ट बात जो इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर आप गौर करें इन बीकर्स पे तो आपको क्या नजर आ रहा है कि हमने जो टेम्परेचर यूटिलाइज किया है, टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बेसिकली डिग्री सेल्सियस में है। किस में है? डिग्री सेल्सियस, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल्स की अटेम्प्टेशन करेंगे, यानी जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे एक्सरसाइज के या एग्जाम्पल्स करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको वहां पे गिवन अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में हुआ तो उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? केल्विन में, केल्विन स्केल के थ्रू। और वो क्या होगा? वो बेसिकली एक फॉर्मूला है जो कि हमने केल्विन स्केल का पढ़ा है, वो आप बेशक टिक कर लीजिए। पेज नंबर 81 में जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है उसके लास्ट पे टॉपिक के 2 फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, तो पहले वाले को आप टिक कर लीजिए। टेम्परेचर ऑफ केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, अच्छा जी, 82 पेज है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ज लॉ। इसकी रीडिंग को देखिए। लेट अस टेक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस, अब हम एक खास मिकदार में गैस ले लेंगे, इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर हैविंग अ मूवेबल पिस्टन। ठीक है, और उसको एक सिलेंडर में क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, और उसके साथ एक मूवेबल पिस्टन होगी। उस मूवेबल पिस्टन का क्या काम है? उससे आप गैस को एंटर करवाएंगे और उस पिस्टन से आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, गैस को। इफ द इनिशियल वॉल्यूम गैस ऑफ if the initial volume of the gas is V1 which is equal to 50 centimeter cube and initial temperature T1 is equal to 25 degree Celsius, तो क्या होगा? ऑन हीटिंग आप जैसे उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो सिलेंडर जो है उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। ठीक है, और उसका न्यू वॉल्यूम V2 जो है वो 62.5 सेंटीमीटर क्यूब तक चला जाएगा। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेस द वॉल्यूम। ठीक है, यहां तक आप इसको मार्क करेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज द टेम्परेचर इंक्रीज द वॉल्यूम, बिकॉज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दोनों जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर हैं। इट मीन्स दैट कि अगर आप ये कहेंगे ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स दैट वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है। अगर आप कहेंगे जी टेम्परेचर डिक्रीज है तो अल्टीमेटली वॉल्यूम भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, लेन स्टूडेंट्स, यहां तक हमारा चार्ज लॉ कंप्लीट होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं 5.3 एंड 5.4। 2 हमने एग्जांपल्स बॉयल्स लॉ की थी, अब ये 2 एग्जांपल्स जो हैं वो हम चार्ज लॉ की देखेंगे। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल में जो टेम्परेचर है उसको कैसे चेंज किया गया है सिर्फ वो दिखाऊंगा, हाईलाइट करूंगा। बाकी ये आपके सामने प्रूव्ड है, उन्होंने कैसे आंसर निकाला हुआ है, तो आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू बस एक दफा चेक कर लें, कोई मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन पर गौर करें। स्टेटमेंट जो गिवन है एग्जांपल 5.3 की, a sample of oxygen gas has a volume of 250 सेंटीमीटर क्यूब। यानी आपके पास ऑक्सीजन गैस है जिसका वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी वॉल्यूम 1 V1 एट -30 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर कितना है? -30 डिग्री सेल्सियस। अब आप क्या करेंगे? इस टेम्परेचर को चेंज करेंगे। क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है,
if gas is allowed to expand up to 700 centimeter cube at constant pressure, प्रेशर कांस्टेंट है, आप उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो 700 सेंटीमीटर क्यूब तक इंक्रीज करे, तो जाहिर सी बात है वो तब ही अलाउ हो सकता है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा, अल्टीमेटली वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा। लेकिन यहाँ पे उन्होंने पूछा कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, यानी आपके पास V1 बना 250 सेंटीमीटर क्यूब, T1 बना -30 डिग्री सेल्सियस, V2 बना 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने फाइंड क्या करना है, T2। अब आप अगर नीचे आए डेटा में तो आपको डेटा में नजर आएगा कि T1 की वैल्यू थी -30 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उन्होंने आगे उसको मेजर किया -30 डिग्री सेल्सियस में उन्होंने +273 किया, जिसकी वजह से आंसर आया 243 केल्विन। यानी उन्होंने टेम्परेचर को चेंज किया। क्या किया, चेंज। और नीचे उन्होंने उसको सॉल्व किया और आंसर क्या आ गया, 680 केल्विन। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे सेम यही बात है, आप देखें दो टेम्परेचर आपको एग्जांपल 5.4 में नजर आएंगे, T1 एंड T2, दोनों टेम्परेचर सेल्सियस में, इनको चेंज किया गया। दोनों टेम्परेचर को कैसे कि इनके अंदर एडिशन कर दी गई +273 की। क्या एडिशन कर दी गई, +273। ठीक है, एक मैं आपको बल्कि करके बता देता हूं फॉर्मूले की बेस पर, जरा थोड़ा सा आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है जिस बेस पे दोनों आपके न्यूमेरिकल्स जो हैं, फॉर्मूला बेसिकली ये है। ठीक है, लेकिन उससे पहले टेम्परेचर चेंज करने के लिए फॉर्मूला है कि टेम्परेचर अगर आपने केल्विन में निकालना है तो इसके लिए आपको टेम्परेचर लेना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस वाला जो आपको गिवन होगा, और उसमें ऐड कर देना है 273, तो आपके पास टेम्परेचर केल्विन का आ जाएगा। जैसे इस फॉर्मूले में सॉरी इस न्यूमेरिकल में 5.4 जो एग्जांपल है, इसमें अगर आप देखें तो पहले जो टेम्परेचर दिया गया है सेल्सियस में वो कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री में आप +273 करेंगे तो आपके पास बेसिकली केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ केल्विन, और वो कितना होगा जी, 303 आई थिंक, यस 303। आप इसको ऐड करके कैलकुलेटर पे देख लें, 303 और 7 क्या आ जाएगा, केल्विन। इसी तरह दूसरे वाला है 30 की जगह आप 100 ऐड करें और इधर 373 आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी। बार बार बताने का मतलब क्या है, ताकि आप इसको भूलें ना। बार बार बताने का मकसद ये है कि आपको ये भूल ना जाए, आप इसको अच्छी तरह देखें, याद करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करता चलूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने 5 चैप्टर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, जिसमें हमारे मेजर टॉपिक्स में गैस, लिक्विड एंड सॉलिड थे आर्टिकल्स, जो कि मेन हेडिंग्स थी हमारे पास, उसमें स्टूडेंट्स हमने आज गैसेस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। यानी ये चार्ज लॉ तक हमारा जो पोर्शन है गैस स्टेट का वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो होपफुली ये लेक्चर इंटरेस्टिंग था, आपने अच्छी तरह इसको सुना भी, आपने साथ साथ मार्क भी किया जो आपकी डेफिनेशंस थी, लॉन्ग क्वेश्चन था, एंड होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप इसको अच्छी तरह मार्क करके याद करिए, इसको अपने पास नोट्स में राइट करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो इस वीडियो लेक्चर के लास्ट पे नंबर है व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप पूछ सकते हैं थ्रू टेक्स्ट और वॉइस। ठीक है, अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी लिक्विड स्टेट्स के साथ। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।